हेलो एवरीवन, आई एम इकरा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं, एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। की कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग क्या होती है, कैसे की जाती है, मतलब पूरा इसको एक्सप्लोर करेंगे। क्यों इसकी जरूरत पड़ी, क्या इसके फीचर्स हैं, क्या एडवांटेजेस या फिर क्या डिसएडवांटेजेस है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के, कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं। फिर उन सॉफ्टवेयर को भी हम एक्सप्लोर करेंगे कि उनमें क्या बात कही गई है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देते हैं। यहाँ पे जो बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है ऑर्गेनाइजेशन की, वो रिकॉर्ड की जाती है, आपको पता है, और एनालाइज की जाती है बहुत अच्छे तरीके से, एक्यूरेटली। कब, किसलिए की जाती है, ताकि एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन जो है ऑर्गेनाइजेशन की वो पता चल सके। ठीक है, तो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, वो पहले क्या था कि मैन्युअली प्रिपेयर की जाती थी। कितनी सेल हो गई है, कितना परचेज हुआ है, कितना हमारे पास स्टॉक है, कितना ट्रांजिट में है, या फिर अगले महीने के लिए एडवांस कितना यहाँ पे ऑर्डर आए हैं, मतलब सारी चीजें बिजनेस से रिलेटेड क्या थी, मैन्युअली की जाती थी। मैनुअल अकाउंट सिस्टम में क्या था कि एक्यूरेसी नहीं होती थी, काफी बार तो मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा होते थे। तो दीज टू फैक्टर्स, जो क्या क्या दो फैक्टर है, एक तो यहाँ पे एक्यूरेसी होती थी, एक्यूरेसी कम होती थी, और यहाँ पे काफी ज्यादा वो टाइम कंज्यूमिंग था, क्योंकि जब मैनुअली वर्क किया जाएगा और सिस्टम से वर्क किया जाएगा तो टाइम में फर्क आएगा। ठीक है, तो मैनुअली क्या था, टाइम कंज्यूमिंग था। तो ये जो दोनों फैक्टर्स है, इसमें क्या फर्क पड़ता था, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी इस पर असर पड़ता था कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो है डिसीजन मेकिंग कैसे सही तरीके से ली जाएगी जब इतना टाइम लगेगा। तो ये एक तरह की प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो प्रॉब्लम जो है ये मैनुअल अकाउंटिंग से रिलेटेड, ये सॉल्व कब हुई, जब हमारा कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम जो है आया। इससे क्या हुआ, वर्क जो है वो क्विक वे में होने लगा, और एरर फ्री अकाउंटिंग डेटा जो है बोल सकते हैं सेव होने लगा। ठीक है, इसमें कोई भी एरर नहीं होता था, कोई भी मिस्टेक नहीं होता था। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटराइज अकाउंटिंग से, कि ये क्या होता है। सबसे पहले ये समझते हैं। तो यहाँ पे अपने नोट्स को ओपन करते हैं और स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लिखेंगे यहाँ पर, व्हाट इज कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। ठीक है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग क्या होती है, तो बहुत इजी वर्ड्स में देखते हैं ना कि अच्छे से समझ आए। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग financial records and transactions using computer software. It replaces traditional manual methods। और इसको एक्सप्लेन भी करेंगे, क्या लिखा रही हूँ, methods such as pen and paper with automated systems that streamline accounting tasks and improve एफिशिएंसी। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग जो है वो क्या है। It is the process of managing financial records and transactions using computer software। मतलब कि कंप्यूटर अकाउंटिंग जो है वो क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स या फिर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को मैनेज किया जाता है, कैसे, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का यूज करके। ठीक है, इसमें क्या, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के आने से क्या हुआ, मैनुअली जितना भी डेटा मैनेज होता था वो बंद हो गया है। अब सारा वर्क कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के थ्रू ही किया जाता है। पहले क्या था कि
मैनुअली जो है वर्क किया जाता था सारा फाइनेंशियल रिकॉर्ड से, अभी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को पेन या फिर पेपर का यूज करके सारा रिकॉर्डिंग की जाती थी। ठीक है, इसने क्या है, इसको बोल सकते हैं रिप्लेस कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, तो अब इससे क्या हो गई है, अकाउंटिंग टास्क में काफी ज्यादा एफिशिएंसी या फिर एक्यूरेसी बोल सकते हैं वो बढ़ गई है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। The software used in computerized accounting helps a user in maintaining the accounts payable and accounts receivable, recording of invoices and कैलकुलेटिंग टैक्स। और भी काफी सारी चीजें जो है ये कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू की जाती हैं। तो इसमें क्या लिखा है, द सॉफ्टवेयर यूज्ड इन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग क्या क्या हेल्प करता है यूजर को मेंटेन करने में, अकाउंट्स जितने भी हमें पेबल होते हैं मतलब पे करने होते हैं, जितने पे किए होते हैं, जितना हमारा अमाउंट ट्रांजेक्शन जो है रिसीवेबल में होती है वो सारी ट्रांजेक्शन जो है ये रिकॉर्ड करता है। या फिर रिकॉर्ड किसको कर सकते हैं, इनवॉइस मतलब कि जितने भी बिल्स होते हैं उसको भी रिकॉर्ड करता है और ये टैक्स को भी कैलकुलेट करता है। ठीक है, तो ये तो हमने समझ लिया कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग क्या होती है। अब इसको कुछ एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, जैसे क्या कर सकते हैं, हम ट्रैक कर सकते हैं। अपने एग्जांपल, ट्रैकिंग इन्वेंट्री विद कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। तो देखिए इसमें जो है इसके थ्रू कैसे ट्रैक कर सकते हैं। आप इमेजिन करिए कि स्मॉल रिटेल बिजनेस है जो कि क्या बेचता है, कुछ भी ले लेते हैं, क्लोथिंग का बिजनेस है। ठीक है, तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम क्या हेल्प करेगा ट्रैक करने में इन्वेंट्री लेवल को, कि कितनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। ठीक है, सीओजीएस कितना है, कितनी जो है यहाँ पर सेल्स हुई है या फिर कितना परचेज किया जा रहा है, ये सारी चीजें जो है इसमें रिकॉर्ड कर सकता है। डेटा एंट्री को भी रिकॉर्ड करेगा, मतलब कितनी न्यू एंड इन्वेंट्री जो है अराइव हुई है, कितनी क्वांटिटी है, कॉस्ट पर आइटम कितना है, ये सारी चीजें। या फिर ट्रैक कैसे कर सकते हैं कि कितना यहाँ से सोल्ड हो चुका है और हमारे पास अभी स्टॉक में कितना स्टॉक आइटम है। तो ये सारी चीजें जो है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के थ्रू की जा सकती हैं। तो अकाउंटिंग आपको पता है काफी ज्यादा यूज होने वाला ऐसा फीचर है इसमें, जो कि मैनेज करने में हेल्प करता है हमारे रिकॉर्ड्स को, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को। और यहाँ पे अगर देखें तो ये लो कॉस्ट भी होता है और यूजर फ्रेंडली अकाउंटिंग एप्लीकेशन जो है काफी सारी होती है, जैसे टैली हो गया, बिजी हो गया, एसएपी, ये सब क्या है अवेलेबल रहती है मार्केट में। तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग क्या होती है आपको समझ आया, और इसके क्या फीचर्स होते हैं। फीचर्स की बात करें तो यूजर फ्रेंडली होता है, एक्यूरेट डेटा प्रोवाइड करता है, एफिशिएंट डेटा होता है, इससे बिजनेस की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, रियल टाइम रिपोर्ट जनरेट करता है। बाकी इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, कि क्या क्या फीचर जो है ये प्रोवाइड करता है, किस पॉइंट में क्या कहा गया है। फिर उसके बाद देखेंगे कि इसकी नीड क्यों हुई थी, पहले भी तो काम चल रहा था तो ऐसा क्यों हुआ कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की बिजनेस में नीड थी। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के मेरिट्स क्या हैं और डीमेरिट्स क्या हैं। तो ऐसे ही जो पूरा चैप्टर है ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल ही रहेगा, इसमें कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं है। तो बस आपको बेसिक क्या याद रखना है कि इसको मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए किसका यूज करके, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का यूज करके, जैसे टैली हो गया, बिजी हो गया, या फिर यहाँ पे और मैंने आपको क्या बताया था अभी,
SAP ये सारी चीजें जो है यूज करके इसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये वाला टॉपिक को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।